जय श्री राधा कृष्ण। देखो, लाइफ का नाम ही परेशानी है। इस जगह को मृत्यु लोक कहा जाता है, जहां अपने कर्मों के हिसाब से हम जीवन बिता रहे हैं। हर किसी ने ये महसूस किया है कि परेशानियां जीवन में कभी खत्म नहीं होती। एक परेशानी को हल करो तो दूसरी सामने होती है। और याद रखो, किसी भी परेशानी या परिस्थिति से भागकर इंसान नहीं जी सकता। उसका सामना कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उचित होगा उस परेशानी का सामना करो। और याद रखना, धैर्य और संयम से बड़ी मुसीबतें भी टाली जा सकती हैं। साहस से बड़ी और कोई शक्ति नहीं होती। आज इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग बताती हूँ। बहुत दिन पहले किसी गांव में एक नाई रहता था। वो बहुत ही आलसी था। सारा दिन आईने के सामने बैठकर टूटे कंघे से बाल संवारते हुए अपना पूरा समय यूं ही बिता देता था। उसकी बूढ़ी माँ उसके आलसीपन के लिए दिन रात उसे कोसती रहती, फटकारती रहती थी, डांटती रहती थी, लेकिन उसके कानों पर तो जू भी नहीं देखती थी। आखिरकार एक दिन माँ ने गुस्से में आकर उसके खूब जम के पिटाई कर दी। जवान बेटे ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया और घर छोड़ के चला गया। उसने कसम खाई कि जब तक कुछ ना कुछ अच्छा धन जमा नहीं कर लेगा, वो वापस घर नहीं लौटेगा। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गया। उसे कोई काम तो आता जाता नहीं था, इसलिए अब वो भगवान को मनाने के लिए बैठ गया। अब वो प्रार्थना के लिए बैठा। उससे पहले ही उसका एक ब्रह्म राक्षस से सामना हो गया। ब्रह्म राक्षस होता है जो बहुत बड़ा शक्तिशाली राक्षस होता है। ब्रह्म राक्षस नाई को देखकर बड़ा खुश हुआ और खुशी मनाने के लिए नाचने लगा। अब जब नाई ने ब्रह्म राक्षस को देखा तो उसके तो होश उड़ गए। पर उसने उस समय बड़ा धैर्य से, बड़े दिमाग से काम लिया और अपने डर को जाहिर नहीं होने दिया। उसने हिम्मत जुटाई और राक्षस के साथ खुद भी नाचने लगा। कुछ देर के बाद उसने राक्षस से पूछा, तुम क्यों नाच रहे हो? तुम्हें किस बात की खुशी है? तो राक्षस जोर से हंसते हुए बोला कि मैं तुम्हारे सवाल का इंतजार ही कर रहा था। तुम तो निरे उल्लू ही हो। तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं इसलिए नाच रहा हूं कि मुझे तुम्हारा नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। पर एक बात बताओ कि तुम क्यों नाच रहे हो? तो अब राक्षस की बात सुन के नाई जोर जोर से हंसते हुए बोला, मेरे पास तो इससे भी बढ़िया कारण है। हमारा राजकुमार बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने उसे 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त पीने का उपाय बताया है। और महाराज ने ये अनाउंस कराया है कि जो कोई भी ये दवा लाके देगा, 101 ब्रह्म राक्षसों के दिल का खून लाके उसे देगा, वो उसे अपना आधा राज्य भी दे देंगे और राजकुमारी का विवाह भी उसके साथ करा देंगे। मैंने 100 ब्रह्म राक्षसों को तो पकड़ लिया है, अब तुम भी मेरी गिरफ्त में आ गए हो। और ये कहते हुए उसने जेब से छोटा सा आईना उसकी आंखों के सामने किया। अब राक्षस ने देखा, आईने में अपनी शक्ल देखी। चांदनी रात में उसे अपनी शक्ल आईने में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी और उसे लगा कि वो वाकई उसकी मुट्ठी में आ गया है। और वो थर थर कांपते हुए नाई से बोला कि भाई मुझे छोड़ दो, तुम किसी और ब्रह्म राक्षस को पकड़ लेना। पर नाई तो इतराते हुए बोला कि नहीं, अब तो मैं आधा राज्य ले लूंगा और राजकुमारी से शादी करूंगा। तब राक्षस ने उसे 7 रियासतों के खजाने के बराबर धन देने का लालच दिया। उसने कहा, भाई आधा राज्य लेकर क्या ही होगा, उसमें राजा तुम्हें पता नहीं कितना ही देगा, पर मैं तुम्हें 7 राज्यों के बराबर धन देता हूं। अब नाई ऐसे करने लगा कि भाई उसको तो कुछ दिलचस्पी ही नहीं है। वो बिल्कुल नाटक सा ही करने लगा। उसने पूछा कि भाई जिस धन का तुम वादा कर रहे हो, वो इतनी रात में उस धन को कहां से लाओगे और मुझे घर कैसे पहुंचाओगे? तो राक्षस ने कहा कि खजाना तुम्हारे पीछे जो पेड़ है उसी के नीचे गड़ा हुआ है। पहले तुम अपनी आंखों से खजाना देख लो, फिर मैं तुम्हें और इस खजाने को पल भर में तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम्हें तो राक्षसों की शक्तियां पता ही है। अब कहने के साथ ही राक्षस ने पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया और उसके नीचे हीरे मोतियों से भरे हुए सोने के 7 बड़े बड़े कलश रखे हुए थे। खजाने की चमक से नाई की आंखें तो चुंधिया गई, पर उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए बड़े रौब से उसे कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, इस खजाने को और मुझे मेरे घर पहुंचा दो। राक्षस ने आदेश का पालन किया और राक्षस ने अपनी मुक्ति के लिए उसको बोला भी।
पर नाई ने सोचा कि भाई इतनी आसानी से तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूँ, है ना, इसे तो मैं बड़े काम करा सकता हूँ। इसलिए थोड़ा सा लालची होते हुए उसने उसे कहा कि ठीक है, बस तुम मेरे फसल और काट दो मेरे खेत की, फिर तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। अब बेचारा राक्षस करता तो क्या करता, उसे पता था कि वो नाई के शिकंजे में है, क्योंकि जब भी वो कुछ कहने लगता वो शीशा निकाल के दिखा देता। इसलिए उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी फसल काट देता हूँ। अब वो फसल काट रहा था जब, तो वहीं से एक दूसरा ब्रह्म राक्षस निकल रहा था। अब अपने दोस्त को इस हालात में इस तरह काम करते देखकर वो पूछने लगा कि भाई क्या हुआ, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बोला कि भाई इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। तो दूसरा जो ब्रह्म राक्षस था वो जोर से हंसते हुए बोल गया कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ब्रह्म राक्षस हो। ब्रह्म राक्षस, राक्षस आदमी से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, और तुम उस आदमी का घर मुझे दिखा दो, देखो फिर मैं उसका क्या हाल करता हूँ। तो जो पहला ब्रह्म राक्षस था बोला हाँ दिखा दूंगा, पर दूर से दिखाऊंगा। धान की कटाई पूरी किए बिना अगर मैं उसके पास पहुंचा तो वो मेरी खैर नहीं है। अब ये कहकर उसने उसे नाई का घर दूर से दिखा दिया दूसरे ब्रह्म राक्षस को। अच्छा, नाई के घर पर नाई ने क्या कर रखा था कि अपनी कामयाबी के लिए एक भोज का आयोजन कर रखा था, क्योंकि भाई इतना पैसा मिल गया था, है ना। तो वो क्या होता, एक बड़ी सी मछली लेकर आया था। लेकिन एक बिल्ली टूटी खिड़की से रसोई में आ गई और मछली खा गई। अब गुस्से में नाई की जो बीवी थी वो बिल्ली को मारने के लिए झपटी, पर बिल्ली तुरंत ही भाग गई। तो उसने सोचा बिल्ली हो ना हो इसी रास्ते से वापस जरूर आएगी। वो मछली काटने की छुरी पकड़कर खिड़की के पास खड़ी हो गई। उधर जो दूसरा राक्षस था वो दबे पाव, क्योंकि उसे देखना था कि नाई ऐसा कैसा शक्तिशाली है जो उसने उसको कब्जे में कर लिया। तो इसीलिए वो दबे पाव नाई के घर की ओर बढ़ा और उसी टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसा। अब बिल्ली की ताक में वहां पे नाइन जो थी, उसकी बीवी जो थी, वो खड़ी हुई थी। तो उसने बड़ी तेजी से चाकू का वार किया। निशाना सही नहीं बैठा, पर राक्षस की लंबी नाक आगे से कट गई। दर्द से करहाते हुए वो तो उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ और शर्म के मारे अपने दोस्त के पास भी नहीं गया। पहले राक्षस ने पूरी तसल्ली के साथ काम किया, फसल काटी और अपनी मुक्ति के लिए नाई के पास पहुंचा। नाई ने इस बार उसे उल्टा शीशा दिखाया जिसमें उसकी शक्ल नहीं आ रही थी। तो राक्षस ने बड़े गौर से देखा कि भाई इसमें तो अब मेरी शक्ल नहीं आ रही है, और उसने राहत की सांस ली और नाचता हुआ चला गया। तो इस तरह धैर्य और संयम से बड़ी मुसीबतें भी टाली जा सकती है। साहस से बड़ी और कोई शक्ति नहीं होती, याद रखना। और इसी तरह की कहानियां अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, इससे उनका दिमागी विकास होता है, साथ ही क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। राधे राधे।